किस देवी की कैसे पूजा हमें करनी चाहिए वो थोड़ा विस्तार से आप। तो माँ चंद्रघंटा, जहाँ पे उनके तीसरे नेत्र को भी दर्शाया गया है, यानी नॉलेज स्किल्स का बढ़ जाना। कात्यायनी रूप ने ही असुरों का नाश भी किया है। अगर आपको जप तप नहीं कर सकते, आपको भय है तंत्र से या किसी नकारात्मक ऊर्जाओं से, तो माँ कालरात्रि आपकी रक्षा करती हैं। नितिशा जी देखिए, 9 देवियां हैं, 9 दिन हैं, 9 अलग अलग स्वरूप है। कौन सी देवी का कौन से स्वरूप क्या महत्वपूर्ण है और किस देवी की कैसे पूजा हमें करनी चाहिए वो थोड़ा विस्तार से आप बताइए। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो माँ के 9 रूप हैं जो मानव जीवन को दिखाते हैं, और 10 महाशक्तियाँ भी रूप है उनका। सबसे पहले हम 9 रूपों की बात कर लेते हैं, ये जो 9 दिन है। तो माँ का सबसे पहला रूप है माँ शैलपुत्री। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई भी नाम नहीं रखा जाता, उसको अपने पिता या माता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भी हम इसे क्या बोल रहे हैं, शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री। तो उनके पिता का नाम शैल है यानी पर्वत है, और हिमालय पुत्री होने के कारण वो शैलपुत्री कहलाई। अब यहाँ पे हम उनको देखते हैं तो वो बैल पर बैठी हुई है, अस्वार है, उनके एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में एक कलश है, जिसपे हम दिखाते हैं कि बच्चे का रूप है, छोटा बच्चा जो लड़ भी सकता है, त्रिशूल भी उठा सकता है और जो ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है, क्योंकि माँ से, समाज से एक छोटा बच्चा, एक छोटा शिशु ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये माँ का पहला रूप जो हमारे जीवन में ज्ञान और गुस्सा, उलझने, लड़ाई झगड़े, बच्चा लड़ता भी है माँ से भी, सबसे, उसको दर्शाता है। जहाँ पे उसे अपना नाम भी नहीं मिला, वो अपने माता पिता के नाम से जाना जा रहा है। तो पहला रूप शैलपुत्री है और बहुत सीधा सौम्य रूप है, जहाँ पे एक बच्चे, एक शिशु से हम लोग जुड़े हुए हैं। दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का नाम ही हमें समझ में आता है कि जो ब्रह्म को चाहने वाली है, यानी जो जप तप नियम को मानने वाली है। तो दूसरा रूप, जब हम बड़े होते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज, जब हम नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब उन्होंने शिव जी के लिए ब्रह्मचर्य रखा, जप किया, तप किया, नॉलेज को प्राप्त किया, क्योंकि अभी तक माँ के 2 ही हाथ हैं। एक हाथ में उनके कमंडल है और एक हाथ में माला है, जिसे हम जप का तप का प्रतीक मानते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन को दिखाया जा रहा है, मानव जीवन के ज्ञान को दिखाया जा रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपके लिए ज्ञान कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रूप दूसरा बहुत सुंदर है, ब्रह्मचारिणी माता का रूप, और जो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य को भी लाता है। तो छोटे बच्चे को अगर हम देखते हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो एक तरह से वो ब्रह्मचर्य का नियम तो पालन कर ही रहे हैं और साथ ही साथ जप तप भी कर रहे हैं, यानी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा। यहाँ पे हम देखते हैं उनके 10 हाथ हैं, यानी अब उनको सारे स्किल्स मिल चुके हैं, एजुकेशन पूरी हो चुकी है, सारे स्किल्स हमें मिल चुके हैं, हम सारी डिग्रीज ले चुके हैं। तो अब हम अपनी डिग्रीज को लेकर के आगे जॉब के लिए या जीवन में जो भी अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए तैयार हो चुके हैं। तो माँ चंद्रघंटा, जहाँ पे उनके तीसरे नेत्र को भी दर्शाया गया है, यानी नॉलेज स्किल्स का बढ़ जाना। तो ये कितना सुंदर रूप है जो मानव जीवन से भी जुड़ा है। और स्त्री सशक्तिकरण की बात होती है, यहाँ पे स्त्री यानी माँ दुर्ग, जो जिन्होंने इतने असुरों का नाश किया, वो माँ दुर्गा इतनी सारे रूपों को लेके हमारे जीवन में आई और हमें सिखाने आई कि एक औरत या एक पुरुष कोई भी कमजोर नहीं है, अगर वो अपनी संरचना को देखता है कि वो उत्पन्न हुआ और वो आगे बढ़ रहा है। चौथा रूप है माँ कुष्मांडा का। कुष्मांडा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कु मतलब छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा और आंडा यानी एग, अंडा। तो कुष्मांडा, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सृष्टि का जो संरचना हुई है वो आज के दिन से हुई है, चौथे दिन से। तो यहाँ पे गैलेक्सी यानी ब्रह्मांड को रचने वाली माँ कुष्मांडा का निर्माण हुआ। यहाँ पे माँ को पूरी तरह से गर्भ से रिलेटेड किया गया। उनके हाथ में कलश है, कलश में अमृत या फिर शहद हम देख रहे हैं, जो माँ के कुष्मांडा रूप को दर्शाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे ब्रह्मांड की रचना हुई है, ब्रह्मांड यहीं से उपजा है। और जो भी स्त्रियां गर्भ को वो करती हैं उनके लिए माँ कुष्मांडा का रूप बहुत विशेष हो जाता है। अगला जो रूप है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी का छठा रूप माँ कात्यायनी से पहले माँ स्कंद माता जो 5वां रूप है। यहाँ पे स्कंद यानी कार्तिकेय जी उनकी गोद में है। तो कार्तिकेय जी गोद में है, यहाँ पे उनके हाथ में ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, यानी एक माँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के साथ जुड़ी रहना चाहती है। उनकी गोद में कार्तिक यानी स्कंद जी विराजमान है। तो ये माँ का वो सौम्य रूप है, वो ममतामयी रूप है जो सिर्फ अपनी संतान के साथ जुड़ा है। इसके बाद आती है माँ कात्यायनी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-2 हाथ थे, फिर तीसरे रूप में उनके 10 हाथ आए, यहाँ पे माता के 8 हाथ हैं।
यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ जॉब भी कर सकती है, माँ घर भी संभाल सकती है, माँ बच्चे को भी संभाल सकती है। तो उसकी स्किल्स कितनी डेवलप हो रही है। अब उनके 18 हाथ हो चुके हैं, तो ये उनके स्किल्स को दर्शाता है। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो युद्ध भी कर सकती है, जो जब तब भी कर सकती है, जो कमल के फूल की तरह सौम्य भी है, शांति प्रिय भी है, जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और माँ के इसी रूप ने, कात्यायनी रूप ने ही असुरों का नाश भी किया है। माँ कात्यायनी के बाद अगला जो 7वां रूप आता है वो आता है कालरात्रि। कालरात्रि के 2 मतलब है, काली रात या फिर काल यानी जो समय है उसके ऊपर आगे बढ़ जाने वाली कालरात्रि। तो माँ कालरात्रि एक ऐसा क्रूर गुस्से वाला रूप है माँ का, जहाँ पे उन्होंने असुरों का संहार किया है। जहाँ जीवन में बच्चों के जब भी कष्ट आएगा तो माँ कालरात्रि के रूप में आके हमें बचाएंगी और हमारी रक्षा करेंगी। तो माँ कालरात्रि का रूप बहुत विशेष हो जाता है। अगर आपको जप तप नहीं कर सकते, आपको भय है तंत्र से या किसी नकारात्मक ऊर्जाओं से, तो माँ कालरात्रि आपकी रक्षा करती हैं। ये 7वां रूप है। और छठे दिन से ही आप देखते हैं कि पूजा की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 7वां दिन तो ऐसी ऊर्जा होती है, अब चारों तरफ देखते हैं कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो हमें अपने अंदर भी फील होती है, हमें अपनी नाभि में भी फील होती है कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 8वां जो रूप आता है वो महागौरी का आता है। ये परिवार वाली देवी है, जो कार्तिक जी के साथ, जो गणेश जी के साथ, जो शिव जी के साथ, पूरे फैमिली के साथ जुड़ी हैं, जो अस्त्र शस्त्र भी लिए हैं लेकिन फैमिली को प्यार करने वाली है। तो ये बहुत सौम्य और बहुत प्यारा रूप है। इसीलिए अष्टमी वाले दिन हम लोग पूजन करते हैं, जो गृहस्थी होते हैं, इसीलिए अष्टमी वाले दिन पूजन किया जाता है, क्योंकि हम परिवार के साथ रहते हुए, गृहस्थ नियमों का पालन करते हुए माँ को मना रहे हैं। अब 9वां जो रूप आता है माँ सिद्धिदात्री। अब माँ के पास सारे स्किल्स हैं, सारे गुण हैं, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, वो ब्रह्मांड की रक्षा कर रही हैं। तो माँ का ये रूप सिद्धिदात्री देने वाला है, जहाँ पर एक महिला है जो अपने पोती को, अपने पोते को, अपने बच्चों को, अपने जमाई को, अपने बहू को सारे चीज़ें स्किल्स दे सकती है, एडवाइस दे सकती है। यानी सिद्धियाँ देने वाली माँ, नवनिधियाँ देने वाली माँ। तो ये माँ का संपूर्ण रूप है जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मानवीय ऊर्जा के साथ जोड़ भी रहा है। तो ये 9वां रूप माँ का बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धिदात्री का, क्योंकि माँ अब हमें सिर्फ और सिर्फ देने आती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें